हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित हैं। तो आइए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उसके आंगनों में, उसके फाटकों में हम प्रवेश करें, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाती है। बाइबल हमें प्रभु का धन्यवाद करते हुए आंगनों में, फाटकों में प्रवेश करना सिखाती है। आंगन और फाटक क्या है? मतलब परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, प्रभु के सामने हम जब सन्मुख होते हैं, तो हम जो जिस जगह पर हम होते हैं वही आंगन है, वही फाटक है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहती हूँ आप सब मेरे साथ प्रार्थना में चले, धन्यवाद की प्रार्थना हम करें और बाद में आज का जो भी संदेश है परमेश्वर का, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उस संदेश के जरिए हम बात करेंगे और आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना होगी। मेरा विश्वास जितने लोग सुनने वाले हैं वो आज प्रभु की सामर्थ को ले नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले नहीं पाएंगे और उसके द्वारा आज सारे बंधन है जो वो टूटेंगे आपके जीवन में। और आज आपने निराश नहीं होना है, बल्कि प्रभु के ऊपर ये भरोसा करना है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। और जब ये प्रार्थना आप मेरे साथ करोगे कि परमेश्वर मुझे सुन भी रहा है और देख भी रहा है, तो ये प्रार्थना 100% आपके जीवन में काम करेगी, आपकी परिस्थितियाँ बदलेगी। हालेलुया। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करें और स्वर्ग की ओर देखते हुए मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, और आज के सुंदर मौसम के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिताजी, धीमी धीमी बारिश हो रही है खुदा, अच्छा मौसम दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी करुणा है, आपकी ही बड़ाई है खुदा, मौसम भी आपके ही हाथों में पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी इस कारागिरी के लिए प्रभु जी, पिता आपकी इस सृष्टि के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने हाथों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा सृजी है पिता। क्योंकि तेरे वचन में लिखा, आद में वचन था और वचन ही परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था मेरे पिता। इसका मतलब आपने जो शब्दों में रचा वो परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर के हुक्म और कानून के अनुसार हुआ और आप ही परमेश्वर हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं पिता कि हम भी पिता आपकी रचना है खुदावन, आपने हमें रचा है खुदावन, हमें सांसें देकर बड़ा अनुग्रह हम पर किया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा तेरे नाम को देते हैं, सारा इज्जत, सारा जलाल प्रभु हम तेरे नाम को देते हैं और सदा सदा देते रहेंगे, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे चरवाहा हो पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हरी हरी चराइयों में हमें बिठाने वाले परमेश्वर खुदा, आप हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाने वाले परमेश्वर। आप हमारे जी में जी डालते हो पिता परमेश्वर और आप हमारे मार्गों की पिता परमेश्वर रखवाली करते हो पिता परमेश्वर, अपने दूतों को हमारे मार्गों के लिए पिता परमेश्वर जी आप पिता परमेश्वर आज्ञा देते हो मेरे खुदा। और जब हम घोर अंधकार में भी होके चलते हैं तब भी पिता परमेश्वर खुदावन, पिता आप हमें संभालते हैं खुदावन, हमें कोई हानि नहीं होती है पिता परमेश्वर, हमें किसी भी बात की पिता परमेश्वर कोई भी परेशानी नहीं हो पाती है, क्योंकि पिताजी आप हमारे चरवाहा, आप हमारे रक्षक हो पिता परमेश्वर जी। आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप न्याय करने वाले परमेश्वर, आपका न्याय सच्चा है पिता परमेश्वर, आप खिराई से न्याय करने वाले परमेश्वर हो और आपका पिता परमेश्वर वचन जो सच्चा है पिता परमेश्वर खुदावन, आपका जो वचन है पिता परमेश्वर खुदावन वो हृदय को तसल्ली देता और प्रभु परमेश्वर वो हमें मजबूत करता है पिता परमेश्वर खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं तारीफ करती हूँ प्रभु जी, आपकी मेहनत जितनी भी करूँ प्रभु जी उतनी कम है मेरे होठों के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन। हे यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, हे मेरी सुनी अनसुनी ना कर, ऐसा ना कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए एक समान हो जाऊं जो मृतक लोग में चले जाते हैं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, पिता आज मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी तुझे पुकार रहे पिता परमेश्वर, शायद हो सकता है उनमें से ऐसे लोग हो प्रभु जी जिन्हें आपकी इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु जी, आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो भजनकार भी प्रभु तेरी सहायता को मांगता है, तो ये लोग भी प्रभु परमेश्वर ये भजन कहकर खुदावन ये शब्द बोल करके यहोवा मैं तुझको पुकारूंगा। पिता जितने लोग तुझको पुकारे प्रभु जी आज इनकी प्रार्थना को सुनना पिता
पिता परमेश्वर खुदा, आज इनके लिए चुप ना रहना पिता परमेश्वर खुदा, ये ना हो खुदावन ये तेरे चुप रहने से प्रभु जी ये परेशानी में जाए पिता। मेरी प्रार्थना है खुदावन कि आज प्रभु जी अपने होठों को इनके लिए खोलना पिता परमेश्वर, आज वचनों के द्वारा इनके लिए बात करना प्रभु जी, इन्हें तसल्ली देना, इन्हें हिम्मत देना, इन्हें ताकत देना मेरे पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास जब आप इनके लिए आज बोलेंगे पिता, आज के इनके जीवन की परिस्थितियां, इनके हालात आज सेम नहीं रहने वाले, क्योंकि पिता आज आप इनका चरवाहा हो पिता, आप इनकी चट्टान हो पिताजी, आप इनके उद्धार करता, आज ज्योति में उद्धार करता जो पैदा हुआ है वो हमारे साथ है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन इस सहायता के लिए जो आज हमें आप देने वाले हो पिता परमेश्वर। आज पिता जो हमारे ऊपर जो फेवर आप डालने वाले हो उस फेवर के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज मेरा जो दुख है, जो मेरे भाई बहनों का दुख है वो सुख में बदल जाएगा पिता परमेश्वर। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता ये छुड़ाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, तेरे जलाली जीते नाम में मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। सब जो भी हम वचन आज पढ़े खुदा, सुने खुदा, तेरे आत्मा की अगुवाई के अनुसार हो, तेरा आत्मा आज हमारे होठों को खोले, हमारी बुद्धि हमारी समझ को खोले, ताकि इस वचन को हम पढ़े भी और समझे भी प्रभु जी, और अपने जीवन में हम ज्ञान को प्राप्त भी करें पिता परमेश्वर खुदा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज का वचन हमें सामर्थ्य देने के लिए और हमारे बीच में प्रभु जी अपनी उपस्थिति को पिता परमेश्वर भेजने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मेरा आत्मा उनके बीच में होता है, मेरा आत्मा उनके बीच में मध्य में प्रवेश करता है पिता परमेश्वर, और आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम वेलकम करते हैं होली स्पिरिट, हम वेलकम होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं इस प्रार्थना सभा में। धन्यवाद करते हैं। और अब हमारी जो प्रार्थना सभा वो अब सेम नहीं रहने वाली, क्योंकि परमेश्वर का पाक रूह हमारे बीच में आ गया। विश्वास करते प्रभु जी अपने हमारी विनती को सुना, कबूल किया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से, सब बोले मेरे साथ आमीन आमीन। प्रिय भाई बहनों आज हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14 उसकी 16 में से। हालेलुया। तो यहाँ ये लिखा है मैं अपने पिता से मांगूंगा और वो आपको दूजा एक सहायक बख्शेगा, वो सदा तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पवित्र आत्मा की बात हो रही है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से मांगूंगा कि वे आपको दूसरा एक सहायक बख्शे जो सदा आपके संग रहे। वो कौन सा सहायक है? वो है पाक रूह, वो है पवित्र आत्मा, वो है होली स्पिरिट, जिससे परमेश्वर आपको लोगों को कहता है कि मैं अपने पिता से कहूँगा कि आपको वो दूसरा सहायक दो। क्योंकि इस वक्त में प्रभु यीशु मसीह थे वो जीवते स्वर्ग में उठाए जा रहे थे, और उठाए जाने के बाद भी वो हमारे लिए ही सोच रहे थे, हम लोगों के लिए ही सोच रहे थे कि मैं पिता से विनती करूँगा कि पिता आपको एक और दूसरा सहायक दे। जैसे मैं तुम्हारे संग रहा, मैं यहाँ पृथ्वी पर मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं हमेशा आपके संग रहा, वैसे जो दूसरा सहायक आएगा वो भी सदा तुम्हारे संग रहेगा। जहाँ कहीं तुम जाओगे वो आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको बुद्धि और समझ और ज्ञान प्राप्त करने की आपके साथ वो मदद करेगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों हम वचन में ये भी देखते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद कहता है कि पवित्र आत्मा मूसा के साथ था, इब्राहिम के साथ था, दाऊद के भी साथ था मेरे प्यारे भाई बहनों। और जब एक इंसान को ना एक बार क्या हुआ कि उसको अचानक से ना बेचैनी होने लगी, वो रात को क्या करने लगा, उसे नींद नहीं आ रही और उसे जैसे मानो एक तलखी जी हो रही है। हमें भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि अभी रात को नींद नहीं आती है और हम सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सोने की कोशिश करते बट हमें नींद नहीं आती है। हमें परमेश्वर उस वक्त प्रिय भाई बहनों हमें परमेश्वर का आत्मा बोल रहा होता कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। जैसे आज मैं लेट नाइट सोई हूँ, आज मैं पूरी रात प्रार्थना करती रही, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता गया और प्रार्थना करो और प्रार्थना करो। तो मैं प्रार्थना करती गई, मैं सोई नहीं। और जब मैं प्रार्थना करती जा रही करती रही, ना जाने किसके लिए वो प्रार्थना हो रही थी, क्या पता कौन वो इंसान था जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। और ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक इंसान था जो रात को सोता नहीं है और उसे बेचैनी होती है और वो प्रार्थना करने लग जाता है। उसका मन करता चलो मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, मुझे नींद शायद आ जाएगी प्रार्थना करने के बाद। हम भी
इंसान ऐसे सोते हैं हमें नींद नहीं आ रही, प्रार्थना करेंगे, खुदा का नाम लेंगे तो हमें नींद आ जाएगी। ऐसे ही चलता गया। वो भाई 2-3 घंटे प्रार्थना करता रहा, उसे नींद नहीं आई, वो 2-3 घंटे प्रार्थना करता रहा। फिर प्रार्थना करते करते उसे अचानक ही नींद आ गई और वह सो गया। बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसे मालूम पड़ता है कि उसका जो भाई है वो, उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, उसे हार्ट अटैक आया था उसी रात जिस दिन रात प्रभु उसके मन में बेचैनी डाल रहा था कि तुम प्रार्थना करो। उसी रात उसके बड़े भाई को क्या हुआ, अटैक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ और वो क्या हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। और प्रिय भाई बहनों, जब वो हॉस्पिटलाइज गया तो कुछ दिनों बाद उसे फ्री भी कर दिया गया, उसे कुछ भी हानि ना हुई, वो चंगा भला हो गया। ब्रेन अटैक हो जाए किसी को तो वो तो बचता ही नहीं, पर ये भाई बिल्कुल सुरक्षित था, कुछ भी उसे नहीं हुआ, वो ठीक रहा। और जब ये छोटा भाई उसे बड़े भाई से मिलता है और बड़ा भाई से बताता है कि मेरे साथ उस दिन ये हुआ था, और छोटा भाई उसे बताता है कि मैं उस दिन पूरी रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहा क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे नींद ना आए तो फिर मैंने पूरी रात प्रार्थना की और मैंने अपने परिवार को उस प्रार्थना में छुआ, मैंने उस प्रार्थना में अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, अपने परिवार की हेल्थ के लिए मैंने प्रार्थना की। तो प्रिय भाई बहन, जो आपकी प्रार्थना है ना, वो पवित्र आत्मा आपको उभारता है कि प्रार्थना करो। कुछ ऐसा समय हमारे जीवन में आ जाता है जब पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि तुम प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, वो हमारी एक सहायक हमारे लिए बख्शा गया, वो जो सदा हमारे संग रहता है और वो हमें उभारता है। हमारा कोई प्रियजन, जब हमारा भाई बहन जब भी कोई मुसीबत में, दुखी में होता है, जब हम कहीं प्रॉब्लम में पड़ने वाले होते हैं, तो पवित्र आत्मा पहले ही हमें बता देता है कि इस विषय के ऊपर तुम प्रार्थना करो। तूने घर से बाहर नहीं जाना है, आज तूने ये काम नहीं करना है क्योंकि आज ये होने वाला, आज वो होने वाला है। तो जब ऐसा पवित्र आत्मा जब जिनके साथ होता है तो पवित्र आत्मा से गाइड करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में आने का बड़ा काम। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ले, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, क्योंकि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आप प्रभु को खुश भी नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन से प्रभु को अच्छा बलिदान भी नहीं दे पाएंगे और साथ साथ आप प्रभु के काम को भी नहीं कर पाएंगे। जब पवित्र आत्मा होगा वो आपको तसल्ली देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको ताकत देगा, आपको प्रभु के काम करने के लिए आपको वो हिम्मत ताकत बख्शेगा। और तीसरी बात कि वो एक सहायक की तरह आपके सामने हमेशा रहेगा, वो आपके साथ हमेशा मिला रहेगा, आपको सही और गलत के बारे में बताएगा, आपकी वो मदद करेगा, सहायता करेगा। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहनों, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझ चुके कि पवित्र आत्मा क्या है, आप जान चुके हो। और मैं चाहती हूँ कि हर एक जन पवित्र आत्मा का इबलासी बने। पवित्र आत्मा हर एक जन के पास होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन को सुखदाई, आपके जीवन को एक अच्छे मोड़ पर लेके जाता है और आपके जीवन को पवित्र करता है और आपके रिश्ते को प्रभु के साथ मजबूत करता है। इसलिए आप सभी ने आज पवित्र आत्मा की मांग करनी है, और मेरा विश्वास जब आप मांगेगी कि परमेश्वर मुझे भी पवित्र आत्मा दो, तो वो आज आपसे मिलेगा। तो मेरे साथ प्रार्थना में हो चले। आज आपको टच करने वाला पवित्र आत्मा, यही पवित्र आत्मा आपका पूरा छुटकारा करने वाला आत्मा होता है। आपको रिहाई देता, आपको बीमारी से निजात देता, आपके घर में सुख शांति आती, आपके घर में फजूल खर्ची जाती है, आपके घर में बीमारियां खत्म होती है। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, जितने लोग इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हो और पवित्र आत्मा को मांग रहे कि पवित्र आत्मा हमें भी चाहिए पिता परमेश्वर, तो तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और पिता परमेश्वर वो मनुष्य तेरे आत्मा से भर जाएगा। और पिता परमेश्वर खुदा, आज पिता परमेश्वर मैं इन लोगों के लिए तेरे पवित्र आत्मा की मांग करती हूँ प्रभु जी, आप अपने वचन को पूरा करें इनके जीवन में पिता, और पवित्र आत्मा को भेजे इनकी लाइफ में पिता। आज पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर, इन्हें छुए पिता परमेश्वर, तेरा पाक रोज टच करे खुदा, जो मांग रहे उसे दिया जाए पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मांगने से ही दिया जाता है। आज ये पवित्र आत्मा मांग रहे तो प्रभु इन्हें मिलना चाहिए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये इन्हें तेरा आत्मा टच करे इसी वक्त, टच करे, छुए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु, तेरा आत्मा इनके ऊपर उतर आए पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके ऊपर डेरा करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा आत्मा इनके शरीरों के ऊपर, इनके आत्मा के ऊपर अपना कब्जा करे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में, और ये बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। और मेरा विश्वास प्रभु जी आपका आत्मा इनके ऊपर उतर चुका है, आपका वचन है जो कि अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, वो पूरा हो चुका है मेरे सामर्थ्य
परमेश्वर यीशु तेरे जीवते जीवते नाम में पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ इनके गरीबी के, श्रापों के लिए, कर्जों के लिए, बीमारियों के लिए, दुखों तकलीफों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए पिता परमेश्वर जो इनको जीने नहीं देती है। प्रभु जी आज तेरा आत्मा काम करे पिता, वही आत्मा प्रभु परमेश्वर जो छुड़ाता है पिता परमेश्वर, जो पूर्ण छुटकारा करता है, आज इनके जीवन में पूरा पूरा छुटकारा होने पाए। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य इनके घरों से बीमारी और दुष्ट आत्मा अटैक जाते रहे। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य, तेरी फायर काम करे, तेरी फायर उतरे, तेरी फायर उतरे, तेरी फायर उतरे, तेरी फायर उतरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये आजाद किए जाएं, ये छुटकारे को पाएं प्रभु यीशु मसीह तेरे जिंदा जलाली नाम में। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुन चुके, कबूल कर चुके, और जो हमने मांगा वो आप हमें दे चुके हैं। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोले आमीन। जिसका आमीन बढ़ा उसकी आशीष भी बढ़ी। हालेलुया हालेलुया। सब जन 7 बार हालेलुया बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब ब्लेस है, आप सब आशीष है। इसी तरह इस चैनल पे बने रहे। आज मुझसे लाइव नहीं आया गया, बट मैं चाहती हूँ आप लोग इस प्रार्थना को सुने, रिसीव करें और अपने जीवन को में बदलाव को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा आपको आज मिल चुका है, इस पवित्र आत्मा के वसीले आप चले। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह मसीह में सदा आनंदित रहें, खुश रहे। अगर आप हमारी चर्च के लिए ऑफरिंग बीज बोना चाहते हैं, जो नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप अपना गूगल पे कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।